नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 2 इंडिया पर। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर दी खुशखबरी। किसानों का 8 दिसंबर को भारत बंद। कृषि मंत्री ने किसानों को दिलाया भरोसा। बीजेपी को महाराष्ट्र में झटका। यूपी एमएलसी चुनाव में सीएम योगी का दबदबा। महाराष्ट्र के रंजीत सिंह डिसले ने जीता ग्लोबल टीचर्स प्राइज। यूजीसी ने बढ़ाया एमफिल पीएचडी के शोध पत्र जमा करने की तारीख। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। पृथ्वी से विलुप्त होते पंछी। इटली में क्रिसमस और न्यू ईयर पर पाबंदी। अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने देशवासियों को कोरोना वैक्सीन को लेकर खुशखबरी दी है और कहा, कुछ दिन पहले मेरी टीका बनाने वाले वैज्ञानिक से बात हुई है। हमारे वैज्ञानिक सफलता को लेकर काफी आश्वस्त हैं। भारत में 8 वैक्सीन ट्रायल के अलग अलग चरणों में है। उनका उत्पादन भारत में ही होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि वैक्सीनेशन ज्यादा दूर नहीं। जैसे ही वैज्ञानिक हमें हरी झंडी देंगे, भारत में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। वैक्सीन पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, बुजुर्गों और गंभीर रूप से पीड़ितों को दी जाएगी। पिछले 9 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों ने 8 दिसंबर को एक दिन का भारत बंद का ऐलान किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, 3 कृषि कानूनों के विरोध में 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को यह भरोसा दिलाया कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में कोई बदलाव नहीं होगा। एक्ट के प्रावधानों में किसानों को सुरक्षा प्रदान की गई है। उनकी जमीन की लिखा पढ़ी कोई और नहीं कर सकता, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े रहे। बीजेपी को महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के नतीजों में पार्टी को 6 में से 5 पर हार से तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट आई है। वहीं शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन ने 4 सीटों पर जीत दर्ज करी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों के बाद विधान परिषद की सीटों पर सीएम योगी का दबदबा दिखाई दिया। विधान परिषद की शिक्षक व स्नातक कोटे की 11 सीटों पर मतगणना शुक्रवार को भी जारी रही। शिक्षक क्षेत्र की 6 सीटों में से भाजपा ने 3 पर कब्जा जमाया, 2 पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की है और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ है। कांग्रेस को 1 भी सीट पर सफलता हासिल नहीं हुई है। महाराष्ट्र के रंजीत सिंह डिसले को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के साथ उन्हें $10 लाख यानी 7.38 करोड़ रुपए की धनराशि पुरस्कार के रूप में दी गई। रणजीत ने इनाम की आधी धनराशि 10 उप विजेताओं के साथ बांटने का ऐलान किया है। कोरोना महामारी के बीच गांव के बच्चों को पढ़ाई जारी रखने और लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है। यूजीसी ने कोरोना महामारी के चलते एमफिल और पीएचडी के छात्रों का शोध पत्र जमा करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया है। एमफिल की तारीख 30 जून 2021 कर दी गई है। पीएचडी और एमफिल के लिए फेलोशिप का समय 5 साल ही रहेगा। 14 दिसंबर को साल 2020 का आखिरी सूर्य ग्रहण पड़ेगा। ये सूर्य ग्रहण साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई पड़ेगा। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण खंडग्रास का सूर्य ग्रहण होगा। रुक करते कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। लंदन यूनिवर्सिटी के बायोडायवर्सिटी और इन्वायरमेंटल रिसर्च सेंटर और कुछ सहयोगी यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट ने यह दावा किया है कि मनुष्य के पृथ्वी पर आने के बाद उड़ने में असमर्थ हर 4 परिंदों में से 3 विलुप्त हो चुके हैं। वैज्ञानिकों ने 581 प्रजातियों के परिंदों की सूची तैयार की है जो मनुष्यों से पहले पृथ्वी पर रहते थे। पहले पृथ्वी पर परिंदों की 226 प्रजातियां पाई जाती थी, जो आज घटकर सिर्फ 60 ही रह गई हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक भविष्य में पृथ्वी से पक्षियों की तादाद तेजी से कम होगी, जिसमें उड़ने में असमर्थ पक्षी सबसे पहले विलुप्त हो जाएंगे। इटली में कोरोना संक्रमण से एक दिन में 993 लोगों की मौत ने इटली वासियों को दहशत में ला दिया है। त्योहारों के मौसम में अब क्रिसमस और न्यू ईयर की रात में होने वाली पार्टियों में लोग शरीक नहीं हो सकेंगे और एक शहर से दूसरे शहर में यात्रा भी नहीं कर पाएंगे। इटली के पीएम गिसेप कॉन्टे ने कहा, महामारी शुरू होने के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, लिहाजा हम किसी तरीके की ढील नहीं दे सकते। आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं ताकि खबरें आप तक पहुंच सके।